दोस्तों, मैं प्रियंका चौधरी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लाइफ में ठोकर लगना भी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। जीवन में भले ही आपकी एंट्री शानदार ना हो, बट आपका एग्जिट हमेशा शानदार होना चाहिए। तो ये था आज का मोटिवेशन। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लड, और ब्लड में पढ़ा था क्या क्या होता है। एक प्लाज्मा और कोशिकीय भाग होता है। प्लाज्मा अपन ने पढ़ लिया। और कोशिकीय भाग में क्या होती है, एक होती है डब्ल्यू आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और एक होती है प्लेटलेट्स होती है। ठीक, आरबीसी भी पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ ली, और आज पढ़ेंगे अपन प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है। अभी प्लेटलेट्स की क्या होती है, रक्त में संख्या कितनी होती है, 3 से 6 लाख पर माइक्रोलीटर क्या होती है, रक्त में होती है। आरबीसी की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 7 से 10 लाख पर माइक्रोलीटर क्या होती है, रक्त में होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 7,000 से ऊपर होती है। ठीक है। आकार की बात करें तो आकार इसका क्या होता है, 3 माइक्रोमीटर क्या होता है, रक्त में होता है। ये प्लेटलेट्स होती है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी क्या होता है, आपसे पूछे तो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। ठीक है। आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति एक गोलाकार होती है, चपटी होती है, और बाइकॉनकेव होती है। ठीक है। अगर इसका रंग कैसा होता है, इसका रंगहीन होगा। जीवन काल कितना होता है, 8 से 11 दिन का इसका जीवन काल होता है। कार्य पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। जब भी क्या होता है, अपने चोट लगती है तो वहाँ पे घाव होगा, और वहाँ के होते क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो वहाँ पे उपस्थित प्लेटलेट्स इन क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करती है, श्रवण कराती है। ठीक है। अब क्या हो जाती है, यहाँ पे दो अवस्थाएं हैं, एक होती है थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, और एक होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब भी क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट की संख्या बढ़ती है ना, नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट की संख्या क्या होती है, बढ़ेगी, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब थ्रोम्बोसाइट की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। वैसे ही जैसे आरबीसी की संख्या क्या होती है, रक्त में बढ़ती है, तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। अगर आरबीसी की संख्या रक्त में घटेगी तो उसे एनीमिया कहा जाता है। वैसे ही जैसे डब्ल्यूबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त में बढ़ेगी तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और कम होगी तो उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ठीक। और वैसे इसमें क्या होगा, इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो होता है आकार को लेकर, और दूसरा क्या हो जाता है, क्वेश्चन संख्या को लेकर, कि रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़े आकार की कोशिका कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी। आकार कितना होता है इसका, 8 से क्या होता है, 20 माइक्रोमीटर क्या होता है, रक्त में होता है। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का क्या, ये तो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, और आरबीसी का क्या होता है, आकार कितना होता है, 4 से 7 माइक्रोमीटर क्या होती है, रक्त में होता है। और इसका क्या होता है, 3 माइक्रोमीटर होता है। अगर संख्या पूछी जाए तो आरबीसी कितनी संख्या में होती है, 7 से क्या होती है, 10 लाख, 7 से 10 लाख पर माइक्रोलीटर क्या होती है, रक्त में होती है। और ये कितनी होती है, 3 से 6 लाख, 3 से 6 लाख पर माइक्रोलीटर रक्त में। और ये क्या होती है, 7,000 से क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आकार को लेकर आ गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। पूछा जा सकता है कि कितनी होती है, 8 से 20 माइक्रोमीटर क्या होती है, 8 से 20 माइक्रोमीटर की होती है ये, 4 से 7 माइक्रोमीटर की होती है, ये 3 माइक्रोमीटर की होती है। संख्या में सबसे अधिक कौन सी होती है, आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, मैक्रोफेजेज। तो मैक्रोफेजेज क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में क्या बहता है, रक्त बहता है।
ठीक। और रक्त में क्या होती है, सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अगर रक्त में उपस्थित मोनोसाइट कोशिका होती है, मोनोसाइट कोशिका कौन सी होती है, WBC कोशिका होती है। अगर रक्त में उपस्थित मोनोसाइट कोशिका किसी कारणवश रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाए, तो ऊतकों में उपस्थित क्या होता है, उस मोनोसाइट कोशिका को क्या कहा जाता है, मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ठीक। रक्त में तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोसाइट। अगर वही मोनोसाइट रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाएगी, तो उस मोनोसाइट को क्या कहा जाएगा, मैक्रोफेजेस कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज, ठीक। आप लोगों को समझा दिया है कि रक्त में उपस्थित, रक्त में प्रेजेंट यानी कि रक्त में उपस्थित मोनोसाइट, मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से, रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर ऊतकों में, बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाए तो ऊतकों में उपस्थित, ऊतकों में उपस्थित मोनोसाइट, ऊतकों में उपस्थित मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस कहा जाता है। मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, भिन्न भिन्न अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेजेज को, भिन्न भिन्न अंगों में क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, मैक्रोफेजेज होती हैं। कि ब्रेन में उपस्थित क्या होता है, मैक्रोफेजेज को क्या कहा जाता है, उसे क्या होता है, माइक्रोग्लियल कहा जाता है। अगर वैसे ही पूछा जाए कि लंग में उपस्थित क्या होती है मैक्रोफेजेज को क्या बोला जाएगा, तो उसे डस्ट कोशिका बोला जाएगा। वैसे ही क्या होता है, लीवर में उपस्थित क्या होता है मैक्रोफेजेज को क्या बोला जाएगा, उसे कुफर कोशिका बोला जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, अपन अंग लिखेंगे। भिन्न भिन्न अंगों में उपस्थित मैक्रोफेजेज को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, अंग, और इधर लिखेंगे मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज, ठीक है। एक तो क्या होता है ब्रेन, ब्रेन में उपस्थित मैक्रोफेजेज को क्या बोला जाएगा, तो इसमें बोला जाएगा माइक्रोग्लियल। माइक्रोग्लियल सेल बोला जाएगा। अगर क्या हो जाता है लंग, लंग में उपस्थित क्या होता है मैक्रोफेजेज को क्या बोला जाएगा, तो इसमें क्या होता है डस्ट सेल बोला जाएगा, डस्ट सेल बोला जाएगा। बात करें किसकी, लीवर की, लीवर में क्या कहा जाता है, स्किन, स्किन में क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा में क्या कहा जाता है। और बात कर ले किसमें, रक्त, रक्त में क्या कहा जाता है, और एक होता है किडनी, किडनी में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो लीवर में क्या कहा जाता है, इसमें कुफर कोशिका कहा जाता है, कुफर सेल कहा जाता है। स्किन में क्या कहा जाता है, लेंगरहैंस की कोशिका, लेंगरहैंस की कोशिका, ठीक है।
और प्लेसेंटा में क्या कहा जाता है इस मैक्रोफेजेज को? होप बार कोशिका, होप बार सेल, ठीक। और रक्त में क्या कहा जाता है इसे? मोनोसाइट ही कहा जाता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट सेल। और क्या होता है किडनी में? क्या कहा जाता है इसको? मीजानग्लियल सेल कहा जाता है, मीजानग्लियल सेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? स्किन में उपस्थित मैक्रोफेजेज को लैंगरहैंस की कोशिका कहा जाता है, जबकि लैंगरहैंस की द्वीपिका वो कहाँ पे होती है? वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास में होती है। समझ में आ गया? रक्त में मैक्रोफेजेज क्या होती है? रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का, रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाए तो ऊतकों में उपस्थित उस मोनोसाइट को क्या कहा जाता है? उस मोनोसाइट को मैक्रोफेजेज कहा जाता है। भिन्न भिन्न अंगों में क्या होता है? उपस्थित मैक्रोफेजेज को क्या क्या बोला जाता है? तो ब्रेन में क्या होता है? कौन सी मैक्रोफेजेज होती है? माइक्रोग्लियल सेल होती है। लंग में कौन सी होती है? डस्ट सेल होती है। लीवर में कौन सी होती है? कूपर सेल होती है। स्किन में लैंगरहैंस की कोशिका होती है, जबकि लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में होती है। प्लेसेंटा में कौन सी होती है? होपवार सेल होती है। रक्त में कौन सी होती है? मोनोसाइट सेल होती है। जबकि किडनी में कौन सी होती है? यहाँ पे तो क्या होती है? माइक्रोग्लियल होती है, जबकि किडनी में कौन सी होती है? मीजानग्लियल सेल होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR, यानी कि इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इथ्रोसाइट क्या होती है? आरबीसी, सेडिमेंटेशन होता है जमना, यानी कि आरबीसी के जमने की क्षमता, आरबीसी के जमने की क्षमता, ठीक है। तो आरबीसी के जमने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग जानवरों में क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी कि रक्त में क्या होती है? आरबीसी है तो वह क्या हो जाती है? नीचे। पैंदे में क्या होती है? जमने की क्षमता, तो क्या होती है? रूमिनेंट में कितनी होती है? 0 होती है, यानी कि मिनिमम होती है। और बात करें किसकी? हॉर्स में, तो इसमें क्या होती है? आरबीसी की जमने की क्षमता 45 से 90 होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है, ठीक है। रूमिनेंट, रूमिनेंट्स क्या होती है? गाय, ये तो अब तक पता चल गया होगा रूमिनेंट कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो इसमें क्या होती है? इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितनी होती है? इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितनी होती है? 0, यानी कि मिनिमम, मिनिमम होती है, ठीक है। वही बात करें फोर्स की, फोर्स में कितनी होती है? इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितनी हो जाएगी? 45 से 90 होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि रक्त के कुल आयतन में आरबीसी का आयतन, ठीक है। रक्त के कुल आयतन में, रक्त के कुल आयतन, आयतन में आरबीसी का कुल आयतन, तो ये किस प्रकार निकाला जाता है? एक फॉर्मूला होता है
एक फॉर्मूला होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम 3 गुणा हीमोग्लोबिन परसेंट। अगर आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला है, अगर आपको हीमोग्लोबिन का परसेंट पता है, जैसे क्या होता है हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना होता है, हीमोग्लोबिन मान लो 15% होती है ना, ठीक है। तो क्या होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम 3 गुणा 15, तो कितना आ जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम 45% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आज पढ़ा है अपने प्लेटलेट्स। इसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 3 से 6 लाख पर माइक्रोलीटर रक्त में होती है। आकार पूछे तो क्या होता है, 3 माइक्रोमीटर रक्त की क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। जीवन काल पूछ लिया जाए तो जीवन काल होता है इसका 8 से 11 दिन का होता है। रंग कैसा होता है इसका, रंगहीन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, ठीक। एक होती है थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, एक होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट की संख्या का बढ़ जाना और थ्रोम्बोसाइट की संख्या का घट जाना, इसे क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं अपन, अपने को क्या नेक्स्ट पूछा गया था, मैक्रोफेजेज की रक्त में उपस्थित जो मोनोसाइट होती है, जो रक्त वाहिनियों से बाहर निकल कर उत्थों में चली जाएंगी, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मैक्रोफेजेज कहा जाता है। तो अलग अलग अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेजेज को किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी बता दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया था, इरिथ्रोसाइट क्या होती है, सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, आरबीसी के जमने की क्षमता। तो आरबीसी के जमने की क्षमता क्या होती है, रूमिनेट में कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि मिनिमम होती है। और हॉर्स में बात करें तो 45 से क्या होती है, 90, यानी कि मैक्सिमम होती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है, रक्त के कुल आयतन में आरबीसी का कुल आयतन, आरबीसी का क्या होता है, कुल आयतन। तो आरबीसी का क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम 3 गुणा हीमोग्लोबिन परसेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर 15% है तो क्या हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम आ जाएगा 45%, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अब बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।